नंदन जी, आपने जो बयान दिया है निश्चित तौर पर ये ठीक है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि नवरात्र का त्योहार है, शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। आजकल थूक जिहाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो आपके इस बयान का विरोध भी कर रहा है। वो कह रहा है कि कैसे बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो हमारे धर्म का, हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। और जो हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उनसे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो क्या जानते हैं नवरात्रों का महत्व क्या है? नवरात्रों का महत्व तो आस्तिक व्यक्ति जानेगा, जिसकी आस्था है देवियों में, जिसकी आस्था है हमारे पुराणों में, जिसकी आस्था है हमारे ग्रंथों में, जिसकी आस्था है हमारे सनातन में, वो जानता है कि सनातन धर्म का मतलब क्या है और हमें किस तरीके से सनातन में पूजा करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आदि शक्ति पराम्बा के ये 9 दिन है, जिसमें हम लोग वो पावर, वो शक्ति, वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद हम अपने पूरे साल भर वो हम लोग अपने कष्टों से, जीवन के संघर्षों से हम लोग एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और उन्हीं में अगर पूजा पद्धति में, क्योंकि जो शास्त्र नहीं जानते वो इन विषयों को नहीं जानते, जो पुराणों को नहीं पढ़े सुने वो क्या जानेंगे इन विषयों को। हमारे पुराण कहते हैं कि शौच धर्म के 4 चरण है, अर्थ धर्म के 4 चरण है, तप दया दान और शौच। शौच माने पवित्रता और शुद्धता। जब तक हमारी पूजा पद्धति में शुद्धता नहीं रहेगी तब तक वो पूजा अस्वीकार्य है, वो स्वीकार होगी ही नहीं। और जब पूजा स्वीकार नहीं हुई तो अपना टाइम क्यों खराब करेंगे हम? और ये दृश्य हम देख चुके हैं कि लोग थूक रहे हैं, लोग नाले से फलों को धो रहे हैं, लोग नालियों में जा जाके फल धो, नाले के पानी से जो फल धोए गए वो फल लाकर तुमने देवी को चढ़ा दिए। मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो हमारी इस बात से सहमत नहीं है, क्या वो देवी प्रसन्न होगी उस फलों को लेके, स्वीकार करेगी? और क्या भक्त का यही दायित्व है कि वो ये भी ना सोचे कि मैं देवी को या देवता को क्या भोग लगा रहा हूं? ये जिम्मेदारी किसकी है? धर्म को मानने वालों की जिम्मेदारी है। और जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग मदिरा पीते हैं, अगर हम उन लोगों के हाथों से उनके यहाँ से लाके पूजा की सामग्री मांस खाने वालों को, जिनके यहाँ बहन बेटियों का भी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस विषय में, तो क्या वो वहां की चीजें भगवान को हम अर्पण करेंगे तो ठाकुर जी उसे स्वीकार करेंगे, देवी उसे स्वीकार करेगी। आपने शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया और अपील की है, लेकिन विरोधियों का ये कहना है कि आपके इस बयान से समाज में बंटवारा होगा, यानी कि समाज को बांटने का काम ये बयान करेगा। नागपुर में अमृत पिलाने आए थे क्या रात्रि में लोग हमें? जो लोग हमसे कह रहे हैं समाज में बंटवारा करेंगे, ये बयान समाज में बंटवारा कर देगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग नागपुर में गणेश जी की मंदिर छवि को देख देख के, हनुमान जी की छवि को, शंकर जी की छवि को, रामकृष्ण की छवि को देख के गाड़ियां तोड़ रहे थे, वो हमें अमृत पिलाने आए थे क्या? ये अमृत पिलाने आए थे? हम इनके बारे में सोचेंगे, भाईचारे के बारे में। देवकीनंदन जी, लेकिन इसके अलावा एक और सवाल मेरा रहेगा। कहा जाता है कि जब जब कांवड़ यात्रा निकलती है या जब हिंदू त्योहार होते हैं, अगर खास तौर पर बात करें नवरात्र की, तो निष्ठा का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है, लेकिन एक तबका है जो कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरीके से टारगेट किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी कहा जाता है कि रास्ते से जब कांवड़ यात्रा गुजरेगी उन रास्तों में जो विशेष तबके की दुकानें हैं वहां से सामान ना खरीदे। ये सोची समझी साजिश है उनके खिलाफ। देखिए, ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस विषय पे आप हमसे पूछ रही हैं, हम जवाब देंगे। हम चाहते हैं पवित्रता बनी रहे, हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में पवित्रता है, हमारे धर्म में शुद्धता है, हमारा शुद्ध आचरण होना चाहिए, हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, हमारे पूजा सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। और ये प्रत्येक जो 100 करोड़ सनातनी अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी, और वो सब चाहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरे, जिन धर्म के विषय में ये बात कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट हो जाता है, तो उनके धर्म गुरुओं से पूछा जाए कि ऐसे भाव हम लोगों के मन में क्यों आ रहे हैं, ऐसे विचार हमारे इससे पहले तो नहीं आए थे। जब तक हमने थूक जिहाद वाले वीडियो नहीं देखे थे, मूत्र विसर्जन करते हुए वीडियो हम लोगों ने नहीं देखे थे, उससे पहले तो बातें थी नहीं। ठीक है, खरीदो इनसे सब्जी, मत खरीदो इनसे सामग्री, मत खरीदो। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, आप हिंदुओं से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि दुकानों का सही चयन करें। आपने एक सनातनी अभियान की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी दुकान से लेना है? कैसे आप समझाना चाह रहे हैं हिंदुओं को? साफ शब्दों में बताएं कि कौन सी दुकान पर जाएं, कहां से वो सामान ले, कहां से फल ले। पहली क्लियर बात आप समझ लीजिए, आपको अगर अपनी पूजा परंपरा शुद्ध रखनी है तो
आपको सनातनियों की दुकानों से ही पूजा की सामग्री और जो भी भोग लगाना है या फल लगाना है या मिठाई लेनी है, तो आपको कोई वस्त्र भी चढ़ाना है, कोई स्वर्ण आभूषण भी चढ़ाना है, जो भी आप देवी देवताओं को चढ़ाना चाहते हैं, आप पहले ये निश्चित कर लीजिए कि मैं देवी का देवता का सच्चा भक्त हूं और मैं देवी को और देवता को अशुद्ध व्यक्ति के हाथ से कोई वस्तु लेकर नहीं चढ़ा सकता। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जहां भी कोई वस्तु खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी। हाँ, अब मैं वो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात, अशुद्ध और शुद्ध तो अपने अपने दायरे में, उनके यहाँ शुद्ध मानते हैं, वो तो कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और उसको मारने के बाद में तो क्या नाम है, जन्नत मिलती है। तो उनके यहाँ तो हम अशुद्ध हैं, हम काफिर हैं, हमको मार दो। उनके यहाँ तो ये है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जो भगवान को न मानता हो, जो ईश्वर में निष्ठा न रखता हो, जिसके माथे पे तिलक नहीं है, जिसके गले में कंठी नहीं, जिसके हाथ में कलावा नहीं है, जिसने पूजा सामग्री को भी सिर्फ बिजनेस बना रखा है, ऐसे लोगों के यहाँ से लेने की बजाय हमें वहां से लेना चाहिए जहाँ ठाकुर जी की छवि है, जहाँ ठाकुर हर एक सनातनी जो होगा उसके घर में मंदिर भी, दुकान में मंदिर होगा, वो अपने घर में धूप बत्ती करता होगा, दीप जलाता होगा दुकान में भी। तो हम लोग वो चयन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, पूजा हम करने जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लाएंगे। तो जो सनातनी हो, जो रामकृष्ण को मानते हो, देवी देवता को मानते हो, मैं तो कहूंगा जिनके रामकृष्ण को सनातनी भी नहीं मानते हो, तो कम से कम पूजा की सामग्री इन विशेष दिनों में वहां से भी मत लो। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, आखिर ऐसा क्यों होता है जब भी कोई त्योहार सामने आता है, खास करके अगर हम सनातनियों के त्योहार की हम बात करें, तो आखिर बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है, आपत्ति क्यों होती है अगर शुद्धता को लेकर बातें कही जाती है? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें, कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी, जब उस समय भी शुद्धता को लेकर यह कहा गया था कि सोच समझकर आप सामान खरीदें, वहां पर खाना खाएं जहां पर शुद्धता पर फोकस होता है। उस समय भी हंगामा देखने को मिला था, और अब जब नवरात्रि का त्योहार हुआ, जो आपने अपील की, इस पर भी बवाल शुरू हो चुका है। नहीं, मुझे कोई बवाल से फर्क नहीं पड़ता। मैं धर्मगुरु हूँ, सनातन धर्मगुरु हूँ, और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने समाज को अच्छी बात बताऊं जो उनके हित के लिए हो। या तो नवरात्रि का व्रत मत करिए। आप अगर नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और अशुद्धता की साथ में कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा, हम नवरात्रों के दिनों में हमारे घरों में लहसुन प्याज तक नहीं आता। जो बहुत हर दिन लहसुन प्याज खाते हैं, उनके घरों में भी नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज नहीं आता। तो इसका मतलब हम सब पवित्रता का ध्यान रखते हैं, हम लोग शुद्धता का ध्यान रखते हैं, लेकिन और ज्यादा ध्यान इसलिए कि हम लोग अपने घर में तो लहसुन प्याज नहीं आने देते, पर जो है मांस खाते हैं और बहन बेटियों का जो सम्मान भी नहीं करते, बहू के साथ में भी जो जिनका व्यवहार उल्टा सीधा बना रहता है, हम उनके यहाँ से सामान खरीद लाएंगे और वो देवी को चढ़ा देंगे। तो फिर ये कर्म जब जो खराब कर्म और अच्छी चीजें जब ज्वाइंट होंगी तो देवी कैसे स्वीकार करेगी? तो इसलिए धर्मगुरु होने के नाते मैं उनको कह रहा हूं कि आप शुद्धता का ध्यान रखें। नवरात्रों में चाहे वो आप वस्त्र चढ़ा रहे हो देवी को, तो आप चयन कीजिए किस दुकान से लेना है। आप फल चढ़ा रहे हैं तो आप ये चयन कीजिए आप किस दुकान से, किस व्यक्ति से ले रहे हैं। अगर आप धूप बत्ती भी ले रहे हैं, आप बतासे भी ले रहे हैं, आप लौंग भी ले रहे हैं, आप कोई भी चीज ले रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा आर भारत चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपकी चैनल बहुत बड़ी है, दुनिया में देखी जाती है, मैं साधुवाद देता हूं आपको कि आपने मेरी बात को संसार के सामने सनातनियों के आगे रखा। तो मैं सनातनियों से निवेदन करूंगा, पूजा परंपरा में हमें पवित्रता का ध्यान रखना होगा। अपनी अकल लड़ाओ, दिखावे पे मत जाओ। जब तक तुम्हारे विचार, तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक देवी देवता प्रसन्न नहीं। कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? फिर आपकी पूजा बेकार है, फिर आपका व्रत जो आप 9 दिन भूखे मर रहे हो, उसका कोई लाभ ही नहीं है। आपकी अपील जन जन तक जारी है देवकीनंदन जी, लेकिन इसके अलावा मेरा सवाल ये रहेगा, कल ही अलविदा जुम्मा था और नमाजी जब पहुंचे थे नमाज पढ़ने के लिए, एक विशेष हिदायत दी गई थी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े, लेकिन वहां पर भी लोग विरोध करते हुए नजर आए थे। कहा था कि जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलती है तब कोई विरोध नहीं करते, और नवरात्र पर अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ये विशेष तबका जो है क्यों पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, मुझे आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कह रहा हूं। जब कांवड़ यात्रा होती है तो कांवड़ यात्रा चलती हुई होती है, जो रोड पे ही चलेगी, जो रास्ते हैं, जो रास्ते हैं ना, जहां से हम लोग निकल, जो रास्ता हरिद्वार से अगर दिल्ली आना है तो उसी रोड का इस्तेमाल होगा, दिन लगातार होगा, क्योंकि वो कांवड़ यात्रा वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो संवैधानिक राइट है कि हम लोग चल सकते हैं रोड पे। ऐसा नहीं है कि कोई चलेगा नहीं। उसमें मुस्लिम भाई भी अगर हज यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो कोई रोक नहीं रहा उनको रोड पे, वो भरी ताब में तो कर रहा हूं 1 करोड़ लोग जाएं हज यात्रा करने रोड से, कौन रोकने वाला है? पर ये कह रहे हैं कि आप बांट रहे हैं, जानबूझ के इस तरीके की बात कह रहे हैं। हाँ, हम बांट रहे हैं। पाकिस्तान किसने बांटा था? बांग्लादेश किसने बांटा था? हम बांट रहे हैं। हम बांटते तो पता नहीं क्या क्या बट जाता, हम तो कुछ बांट ही नहीं पाए।
और हम बांटने की हमारे संस्कार भी बांटने वाले नहीं है, छीनने वाले नहीं है, काटने वाले नहीं है, मारने वाले नहीं है। हम लोग तो दूसरे हिसाब के लोग हैं। परोपकार आए पुण्याय पापाय पर पीड़नम, हम लोग इस विषय को जानने वाले हैं। लेकिन नाउ इज चेंज, क्योंकि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने सनातनी परंपराओं की रक्षा करनी है। ये भाईचारा करके हम अपनी पूजा शुद्ध नहीं कर सकते। भाईचारा करके हम अपने भगवान को गंदा भोग नहीं लगा सकते। भाईचारा करके हम लोग कुछ भी करके हम अपने मंदिर, पूजा पद्धति, परंपराएं, अपने सनातन के घरों में अशांति पैदा नहीं कर सकते। भाईचारा निभाएंगे हम लोग समाज में। हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे। तुम अपनी आज नमाज क्यों पढ़ोगे भाई? तुम रोड पे तुम नमाज पढ़ोगे, फिर सुंदरकांड करने वाले आएंगे रोड पे, फिर बाइबल पढ़ने वाले आएंगे रोड पे, फिर जो क्या नाम है गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का प्रयोग करने आएंगे रोड पे। तो रोड इन चीजों के लिए नहीं है। जी देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने जिन अशुद्ध लोगों का जिक्र किया है, जिस विशेष समुदाय की तरफ आप टारगेट कर रहे हैं कि उनकी दुकानों पर ना जाएं, लेकिन फलों की ज्यादातर दुकानें तो वही लगाते हैं, तो फिर फल कहां से जाकर खरीदे जाएंगे? और कई बार तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अपनी जात भी छिपाकर सामान बेच रहे होते हैं, नाम भी छिपा लेते हैं, बदल लेते हैं। तो ऐसे में चयन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाएगा? तो करें ना। अब भगवान देवी को मनाने के लिए जा रहे हैं तो चुनौती कौन स्वीकार करेगा? अपने धर्म को बचाने की बात है तो घर में घर बैठ के खा लोगे क्या? आपको चाहिए देवी का आशीर्वाद, आप चाहते हो देवी प्रसन्न हो, आप चाहते हो घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, खूब धन की वर्षा देवी करे, हो करती है। लेकिन इतना चयन हम नहीं कर सकते कि शुद्ध। मैं तो कहता हूं अगर शुद्धता ना मिले तो अपने घर के दूध से एक लड्डू का भोग भी आप देवी को लगाएंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। आप अपने घर में बनाइए। जब आपको लगता है कि हमें मिलेगा ही नहीं कहीं, तो आप अपने घर में बना लीजिए। लेकिन अशुद्ध भोग देवी को नहीं लगना चाहिए नवरात्रों में। और जो लोग अशुद्ध भोग, आज इसका दुष्परिणाम क्या है? आज देख लीजिए हमारे घरों में अशांति है, क्योंकि हमने अपने पूजा पद्धति में भी शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। आज हमारे घरों में अशांति है, बच्चे हमारे किस तरह भाग रहे हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं। और जो बेचारी आप देख ही रहे हैं, ड्रम चल रहा है हर जगह पर। हम लोगों की मानसिकता इतनी डाउन हो गई, वहां एक बच्चा मर गया ड्रम में, और हम लोग पैसे कमाने के लिए रील बना रहे हैं उस ड्रम पे। विचार हमारे गिर के, किसी के धर्म, किसी के प्राणों से भी हमारी भावुकता नहीं है, उसके साथ सेंस, हम लोग भावुक नहीं हो सकते उनके साथ। हम पैसे कमाने के लिए ड्रम की रील बनाने लग गए। तो ये जो इतनी गिरावट आई है, किस लिए आई है? क्योंकि हमने पूजा परंपराओं में अशुद्धता को इन्वॉल्व कर लिया है। और इस बात से, जो बात मैं आपको कह रहा हूं, धर्म को जानने वाले बड़े बड़े शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करेंगे। आप पूछ लीजिए उनसे, वो भी इसी बात को कहेंगे। और जो लोग वैसे हैं जिन्हें कुर्सी चाहिए, जिन्हें एमएलए बनना है, जिन्हें एमपी बनना है, जिन्हें थानेदार बनना है, जिन्हें वो बनना है, इन्हें वो ढिमका बनना है, वो कहेंगे कि देवकीनंदन गलत बोल रहा है, क्योंकि वो पुराण के विषय में पढ़े या तो। और मैं धर्म को बचाने की बात कर रहा हूं, और मेरा एक ही लक्ष्य है कि धर्म होना चाहिए। और अगर हम पूजा पाठ, नवरात्रि कितने बड़े दिन है हम लोगों के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक लौंग, आई थिंक जो मैंने सुना है, एक लौंग और एक गिलास पानी पे 9 दिन व्रत करते हैं वो। जी बिल्कुल। लेकिन कोई भी आज उनकी एनर्जी देख लीजिए जी, आज हमारे बच्चों की एनर्जी देख लीजिए। पिज्जा खा के ऐसे पड़े रहते क्योंकि देवी का पूजन करना ही नहीं है, पड़े हैं, उठा ही नहीं जा रहा बिस्तर पे से। तो हमें देवी की पूजा करने से एनर्जी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, सामर्थ्य भी मिलता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शुद्धता बहुत जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। मैंने उसको ध्यान में रख के ये बात कही है। बिल्कुल। और देखिए देवकीनंदन ठाकुर जी, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भाईचारे की आप बात कर रहे थे। कोई भी त्योहार शांति के साथ नहीं हो सकता क्या? आखिर कोई भी फेस्टिवल की शुरुआत होने से पहले इतना हो हल्ला क्यों मचता है, खास करके अगर हम हिंदू के त्योहारों की बात करें तो? हमको एक बात बता दीजिए कि जब उनके रमजान का महीना चल रहा है, किसी भी हिंदू ने उनके त्योहार पे डिस्टर्ब किया है? किसी ने भी किया हो तो हमको बता दीजिए। हमने कहा है उनकी ईद आने वाली है, हम कुछ कह रहे हैं उनकी ईद के बारे में, वो जो करना चाहे करें, वो उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब मेरे तीज त्योहार आएंगे, जब मेरे कोई उत्सव आएंगे और उसमें विघ्न पहुंचाएंगे, और आप फिर हमसे ये आशा करो कि हम कुछ बोले ही ना, तो मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि अभी हिंदू समाज नामर्द नहीं हुआ है। अभी हम लोग ऐसे नहीं है कि इतने बुजदिल हो गए हों कि हम अपने धर्म की भी रक्षा ना कर सकें। हमारे शास्त्र सिखाते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। आप अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा अगर आप नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। और सनातन धर्म जैसा सुंदर, पवित्र, पावन
कहां ब्रह्मांड में आपको ऐसा धर्म मिलेगा? बताइए। जो सबका भला चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम किसी को मारना तो नहीं चाहते, लेकिन हमें कोई मार दे ये हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ये पूरा जो पर्व है एक तरह से पवित्रता का पर्व है, सनातन को जोड़े रखने वाला पर्व है और ये सम्मान सिखाता है सनातन के प्रति। लेकिन जब देवकीनंदन ठाकुर अपील करते हैं इसी पवित्रता की, इसी निष्ठा की, तो वो कौन सा तबका है आपके नजर में जिसे देवकीनंदन ठाकुर की अपील खल रही है, और अगर थूक जिहाद पर प्रहार होता है वो भी खल जाता है? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये हम सब जानते हैं हम किस विषय की, किस समुदाय की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। और क्यों इस विषय को हम लोग इतना उठा रहे हैं, ये बात उनके धर्म गुरुओं को, अपने लोगों को सिखानी चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे एक बार तो पूछें वो अपने लोगों से किस हद तक जा रहे हो। अरे तुम्हारे यहाँ होगा कोई धर्म, अपना थूक खिलाना, अपना थूक पिलाना, अपना मूत्र पिलाना, ये तुम्हारे यहाँ होगा। हमारे यहाँ तो किसी एक दो लोग तो ऐसे हैं जिनकी छाया भी पड़ जाए तो वो भोजन, हम अरे छाया छोड़ो, हमारे सर का बाल भी अगर भोजन में गिर जाए तो हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते। ये हमारी पवित्रता है। तो इस पवित्रता को आप अपने धर्म को धर्म कहेंगे और हमारे धर्म को कुछ नहीं कहेंगे। आप चाहते हैं कि हम थूक खाएं आपका, आप ये चाहते हैं आप मूतते रहे भोजन में और हम वो खा जाएं और उनको देवी देवताओं को भोग लगाएं? ये है आपका भाईचारा। देवकीनंदन ठाकुर जी, लेकिन आप जो ये लगातार हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, जो एक नया सनातनियों को लेकर अभियान की शुरुआत कर दी है, ये सिर्फ 9 दिनों के लिए क्यों? ये तो फिर 12 महीने शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। फिर तो साफ तौर पर आपकी ये अपील 12 महीने के लिए होनी चाहिए कि आप इस तबके से किसी भी तरीके से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्धता सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं, फिर तो 365 दिनों के लिए होनी चाहिए। नहीं जानते, आप नहीं जानते, जब बच्चे को हम नहीं, तो आप नहीं जानते जब स्कूल खोला जाता है और स्कूल में बच्चे पहली बार भेजे जाते हैं तो वो तो सिर्फ प्राइमरी तक ही होता है, पढ़ाई तो बाद में ही होती है। इसका मतलब है 9 दिन की शुरुआत तो करें।